सागर जीएम कोर्ट ने दुर्लभ वन प्राणियों के अंतर्राज्यीय तस्करों के खिलाफ तस्करी मामले में ऐतिहासिक फैसला दिया है। इस फैसले में 13 आरोपियों को 7-7 साल की सजा सुनाते हुए न्यायाधीश विवेक कुमार पाठक ने मुख्य आरोपी मनी पवन के 7 साल की सजा के साथ 5 लाख जुर्माना भी लगा है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद बीते 1 साल के 7 माह को लगातार इस मामले की सुनवाई की जा रही है। लॉकडाउन में भी बीसी के द्वारा सुनवाई की गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने फैसले तक सीजेएम ने न बदलने और फैसले की सुनवाई तक प्रमोशन होने के बाद भी सीजेएम के ट्रांसफर न करने के आदेश दिया। संक्षेप में बताएं। ये विलुप्तप्राय वन्य प्राणी लाल तिलकधारी कछुआ और पेंगोलिन और उनके अवयवों की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तस्करी से जुड़ा एक बहुप्रतीक्षित मामला था, जिसकी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देशानुसार जनवरी 2020 से दिन प्रतिदिन सुनवाई चल रही थी। इस मामले की गंभीरता को देखते हुए वन्य प्राणी मुख्यालय के अनुरोध पे ऑनरेबल डायरेक्टर प्रोसिक्यूशन ने मुझे इस मामले की पैरवी हेतु निर्देशित किया। उसके बाद मामले की गंभीरता को देखते हुए सागर आके मैंने अपने 2 अभियोजन अधिकारी अपनी सहायता के लिए यहाँ के डीपीओ सर से अनुरोध के अधिकृत कराए, मिस्टर ब्रजेश दीक्षित और दिनेश सिंह चंदेल। उसके बाद ये मामला हमारा तत्काल शुरू हुआ। वर्ष 2017 में स्टेट टाइगर स्ट्राइक फोर्स भोपाल के द्वारा एक गिरोह का पर्दाफाश किया गया था, जो कि काफ़ी लंबे समय से लगभग 7 से 8 वर्षों पूर्व से वन्य प्राणी लाल तिलकधारी कछुआ और पेंगोलिन के शल्क की लगातार तस्करी भारत से बाहर कर रहे थे। ये मामला सामने आया दिनांक 5/5/2017 को आरटीएसएफ सागर और एसटीएसएफ भोपाल की ज्वाइंट टीम के द्वारा मोंगियापुरा जिला श्योपुर वन परिक्षेत्र सबलगढ़ के निवासी नंदलाल, जो कि वर्तमान में विचारण के दौरान मौत हो चुका है, उसके घर पे छापा मारा। तत्समय आरोपी के घर से अनुसूची 1 के प्रतिबंधित वन्य प्राणी पेंगोलिन के शल्क जब्त हुए। उसके बाद नंदलाल को अभिरक्षा में लिया गया। तत्कालीन जांचकर्ता प्रभारी अधिकारी सुश्री श्रद्धा पत्र द्वारा आरोपी को ट्रांजिट रिमांड पे लेते हुए पूछताछ की गई। पूछताछ के दौरान एक ऑर्गेनाइज्ड गिरोह के द्वारा काफ़ी समय से विलुप्त प्राय वन्य प्राणियों की तस्करी का खुलासा हुआ। उसके बाद फिर एक के बाद एक करके आरटीएसएफ सागर और एसटीएसएफ भोपाल की टीम के द्वारा 14 तस्करों को इस मामले में गिरफ्तार किया गया। पृथक 14 तस्करों के संबंध में न्यायालय में 8 परिवाद पेश हुए। लगभग 2500 पृष्ठों के परिवाद पेश हुए इस मामले में। उसके बाद 16 जनवरी 2020 में मामले में 13 बड़े तस्करों के संबंध में आरोप विरचित किए गए वन्य जीव संरक्षण अधिनियम की विभिन्न धाराओं के अंतर्गत। उसी दौरान दिसंबर 2019 में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की गंभीरता को देखा और कुछ बड़े तस्कर जो कि लगातार भारत से बाहर तस्करी में संलिप्त थे, उनके पुराने आपराधिक रिकॉर्ड को देखते हुए उनकी जमानत नहीं दी और विचारण न्यायालय को प्रकरण के शीघ्र निराकरण के निर्देश भी दिए गए। उसके बाद लगातार दिन प्रतिदिन सुनवाई चल रही थी इस मामले में। भोपाल से मैं फिजिकली उपस्थित हो रही थी। अभियोजन के द्वारा इस मामले में 27 साक्षियों को परीक्षित कराया गया और 14 दिन इसमें अंतिम तर्क प्रस्तुत किए गए। 6 जुलाई को अभियोजन ने अपने अंतिम तर्क समाप्त किए और उसके बाद मामला निर्णय के लिए लगा। आज मामले का ऐतिहासिक निर्णय करते हुए ऑनरेबल सीजेएम कोर्ट मिस्टर विवेक कुमार पाठक जी ने 4:50 पे सभी 13 आरोपियों को वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा 39, 44, 48, 48A, 49, 49B, 52, 51, 51A के अंतर्गत दोषी पाया। 5:15 पे दंडादेश का ऐलान हुआ। सभी आरोपियों को 7-7 वर्ष के कठोर कारावास से दंडित किया गया है। जुर्माने की मात्रा जो है वो मैं 10 मिनट के बाद ब्रीफ करूँगी, क्योंकि कुछ आरोपी इसमें जो मध्य प्रदेश स्तर से काम कर रहे थे उनका है, उनको ऑनरेबल हाई कोर्ट ने भी निचले स्तर का तस्कर माना हुआ था। उसके बाद कुछ आरोपी हमारे जो हैं वो भारत से बाहर
काम कर रहे थे लगातार इस तस्करी को लेके। इसमें एक अहम बात है जो निकल के सामने आई है। इस गिरोह का मेन सरगना आरोपी मणिवन्नन, जो कि चेन्नई का निवासी है, इसके विरुद्ध बैंकॉक में स्वर्णभूमि एयरपोर्ट में लगभग 890 नग कछुओं के साथ इसको वहाँ पे गिरफ्तार किया गया था। वहाँ संबंधित कोर्ट में इसकी तत्काल बेल हो गई थी। वहाँ से बेल जंप करने के बाद इसने वापस से अपने अपराध को अंजाम दे दिया था। उस मामले में आरोपी का रेड कॉर्नर नोटिस जारी हुआ है और उसके प्रत्यर्पण के संबंध में भी कार्यवाही प्रचलन है। तो ये फैसला कहाँ होगा प्रत्यार्पण को लेके? इधर ही? ये प्रत्यर्पण को लेके फैसला यहाँ नहीं होगा। प्रत्यर्पण की कार्यवाही जो है वो एक्चुअली दिल्ली में चल रही है और प्रत्यर्पण को वहाँ से दिल्ली से मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट की कोर्ट से इसका वारंट इशू हुआ है और जिसकी तामीली के लिए भी आरटीएसएफ प्रभारी जो वर्तमान में है मिस्टर विजेंद्र जावरिया, उनको अधिकृत किया हुआ है। कौन से ऐसे एविडेंस रहे जिसके कारण सजा हुई है? आरोपियों के ऊपर बगैर किसी अनुमति के, बगैर किसी लाइसेंस के वन्य जीवों को, वन्य प्राणियों को, विलुप्त प्राय वन्य प्राणी जो कि दुर्लभ वन्य प्राणी है, अनुसूचित एक के वन्य प्राणी है, इनको अपने कब्जे में रखना, बगैर अनुज्ञप्ति के इनकी खरीद फरोख्त करना, इनका परिवहन करना, मध्य प्रदेश की